वीराना जंगल के डरावने रहस्य हर किसी के रोंगटे खड़े कर देते थे। यह जंगल अपने भीतर न केवल अंधकार समेटे था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे हर पेड़, हर शाखा और हर कोना आपको घूर रहा हो। जो भी इस जंगल में गया वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन इस जंगल की सच्चाई केवल डरावनी घटनाओं तक सीमित नहीं थी। यह एक ऐसी चुड़ैल की कहानी थी जिसकी शक्ति इंसानी कल्पनाओं से परे थी। सिद्धपुर गांव के लोग वीराना जंगल के नाम से ही कांप उठते थे। हर बुजुर्ग की जुबान पर निशा की कहानी थी। वे कहते थे कि वह एक साधारण लड़की थी जिसे उसकी ही हवस ने राक्षस बना दिया। कहानी तब शुरू होती है जब निशा एक युवा लड़की थी। वह जंगल के किनारे एक झोपड़ी में अपनी दादी के साथ रहती थी। उसकी दादी एक जादूगरनी थी और वह काले जादू की विधाओं में निपुण थी। दादी ने निशा को बचपन से ही सिखाया कि कैसे मंत्रों से लोगों को वश में किया जा सकता है। निशा को जल्द ही यह एहसास हुआ कि काले जादू से वह असीम शक्ति प्राप्त कर सकती है। उसने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसानों को अपने शिकार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए गांव के बच्चों की बलि चढ़ाई। गांव वालों ने यह देखकर गुस्से में उसे जंगल में फेंक दिया। निशा ने मरने से पहले शपथ ली, मैं लौटूंगी और तुम सबका विनाश करूंगी। निशा की आत्मा जंगल के अंदर एक रहस्यमय झील में कैद हो गई, लेकिन वह शांत नहीं हुई। उसने अपनी आत्मा को अमर बना लिया और जंगल के हर हिस्से में अपनी शक्ति फैला दी। अब वीराना जंगल उसका ठिकाना बन गया और हर रात वह किसी न किसी को अपनी ओर खींच लेती थी। गांव के लोग कहते थे कि निशा की चीखें अब भी जंगल में गूंजती हैं। अगर कोई वीराना के करीब भी जाता तो उसे ऐसा लगता जैसे सैकड़ों आंखें उसे घूर रही हैं। पार्थ के गायब होने के कुछ महीने बाद गांव की एक लड़की रीना भी लापता हो गई। रीना अपने दोस्तों के साथ जंगल के पास खेलने गई थी। दोस्तों ने देखा कि अचानक एक काली परछाई आई और रीना को अपने साथ खींचकर ले गई। उसके बाद दोस्तों की चीख पुकार से पूरा गांव दहल उठा। गांव के लोग अब पूरी तरह से डर गए। उन्होंने फैसला किया कि वीराना जंगल को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाएगा। लेकिन रीना का भाई अरविंद हार मानने को तैयार नहीं था। रीना के गायब होने के बाद अरविंद ने गांव में हिम्मत जुटाकर यह घोषणा की कि वह अपनी बहन को वापस लाएगा। गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी, वीराना में जाने का मतलब है अपनी मौत को बुलाना। लेकिन अरविंद नहीं माना। बाबा राघव ने उसे कुछ पवित्र वस्तुएं दी, एक चांदी की तलवार, एक तावीज और एक प्राचीन मंत्र। उन्होंने कहा, यह सब निशा को हराने में मदद करेगा, लेकिन तुम्हें अपनी बहादुरी पर भरोसा रखना होगा। जैसे ही अरविंद जंगल में दाखिल हुआ, उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं और हवा में सड़ांत थी। उसे दूर से बच्चों की चीखें सुनाई दी। कुछ देर चलने के बाद उसने देखा कि पेड़ों पर लटकी हुई हड्डियां थीं। ये उन लोगों की थीं जिन्हें निशा ने मार दिया था। अचानक एक भूतिया परछाई ने उस पर हमला किया। अरविंद ने चांदी की तलवार से परछाई को काटा और वह गायब हो गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। निशा अब जाग चुकी थी। निशा ने पूरे जंगल को अपने काले जादू से भर दिया। पेड़ उसकी आज्ञा मानने लगे और अरविंद को जकड़ने की कोशिश करने लगे। अचानक निशा प्रकट हुई। वह एक भयानक रूप में थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी हंसी ने अरविंद की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। तुम यहां क्यों आए हो, मूर्ख इंसान? क्या तुम नहीं जानते कि यह जंगल अब मेरा है? अरविंद ने बिना डरे कहा, मैं अपनी बहन को लेने आया हूं। निशा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बहन अब मेरी है। अगर उसे बचाना चाहते हो तो अपनी आत्मा मुझे सौंप दो। अरविंद ने निशा की बात नहीं मानी और झील तक पहुंचने का फैसला किया। रास्ते में उसे कई डरावने अनुभव हुए। वह देख सकता था कि कुछ अदृश्य हाथ उसे खींचने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही वह झील के पास पहुंचा,
निशा ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। उसने जंगल के जीवों को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया। अरविंद को लगा कि अब उसकी हार निश्चित है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बाबा राघव के दिए तावीज को हवा में उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम ह्रीं क्लीं दुर्गा यै नमः। झील के पानी से एक तेज रोशनी निकली, जिसने निशा को कमजोर कर दिया। उसकी चीखें जंगल के हर कोने में गूंज रही थी। अरविंद ने चांदी की तलवार से निशा पर हमला किया। उसकी आत्मा झील के पानी में समा गई और वह हमेशा के लिए खत्म हो गई। जंगल का अंधेरा अब छंट चुका था। गांव वाले अब वीराना में जाने से नहीं डरते थे, लेकिन उन्हें यह एहसास था कि निशा की शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। शायद एक दिन वह फिर से लौट सकती है। वीराना की कहानी आज भी सिद्धपुर गांव के बच्चों को सुनाई जाती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई और साहस उसे हराने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे ही भूतिया स्टोरी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।